नमस्कार, काम की बात विष्णु गोयल के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन सरकार ये सोचती है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिल सके। इसी वजह से सरकार ने इस अभियान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और आज इन सारे बदलाव के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट हैं और वित्तीय सलाहकार हैं। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर प्रशासन शहरों के संग अभियान में इस समय को देखते हुए सिनेरियो में सरकार द्वारा क्या नए बदलाव किए गए हैं? आखिर क्या है आज के समय के अनुसार ये प्रशासन शहरों के संग अभियान? हम सभी व्यक्ति को अपनी स्थानीय निकाय के अंदर हमेशा कोई ना कोई कार्य रहता है। ये कार्य नाम ट्रांसफर का हो, पट्टे लेने का हो या किसी भी तरह की परमिशन का हो। ये जो प्रशासन शहर के संग अभियान है, ये पूरे राजस्थान की नगरीय सीमा के अंदर चलाया जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये नगरीय सीमा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगरीय सीमा का मतलब है नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी और सभी तरह के विकास प्राधिकरण इसमें शामिल है। अब इन सभी स्थानीय निकाय जो मैंने आपको बताया है, उसमें बहुत से तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सभी प्रकार के पट्टे, चाहे से पट्टे स्थानीय निकाय की स्कीम के हो, 69 के हो, कच्ची बस्ती के हो, और जो राजा महाराजाओं के टाइम में पट्टे इशू किए थे उनके फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का हो, ये सारे कार्य तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा नाम ट्रांसफर, प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्लॉट का सब डिवीजन, ये सारे कार्य भी प्रशासन शहर के संग अभियान में किए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत से विवादित मामले हैं जो कि कई वर्षों से अटके हुए हैं, स्थानीय निकाय में अटके हुए हैं। तो सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन शहर के संग अभियान में इस तरह के उलझे हुए प्रकरण का भी समाधान किया जाए। विष्णु सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान पूरे राजस्थान प्रदेश में चलाया जा रहा है और इससे लोगों के काफी हद तक बहुत सारे कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस अभियान में सरकार द्वारा ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिससे कि आम लोगों के लिए इस अभियान में अपने कार्य कराना सुगम हो गया है? प्रशासन शहर के संग अभियान में सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है सब डिवीजन वाले प्लॉट के लिए। जनरली हम देखते हैं कि एक बड़ा प्लॉट होता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके अनेक व्यक्ति मालिक बन जाते हैं। सरकार ने स्कीम की है कि आप इसका फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं। यदि आपका एक सिंगल प्लॉट है तो उसका फ्री होल्ड पट्टा मिल जाता है। परंतु सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब प्लॉट के सब डिवीजन हो गए तो उनका फ्री होल्ड पट्टा कैसे मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बड़ा प्लॉट होता है तो ओरिजिनल पट्टा किसी एक व्यक्ति के पास रहता है और वो टाइम पे समय समय पर वो व्यक्ति उस प्लॉट को सेल कर देता है, तो उसके कई मालिक बन जाते हैं। तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सब डिवीजन वाले जो प्लॉट होल्डर है उनको भी फ्री होल्ड पट्टा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ओरिजिनल पट्टा तो एक के पास है तो हमें फ्री होल्ड पट्टा कैसा मिलेगा? हाँ साथियों, यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सरकार ने कहा है कि यदि आपके पास सब डिवीजन का प्लॉट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री होल्ड पट्टा दे दिया जाएगा। फ्री होल्ड पट्टे के लिए आपको स्थानीय निकाय में अप्लाई करना है और जो स्थानीय निकाय है वो आपका आवेदन मिलते ही जो भी ओरिजिनल प्लॉट होल्डर है उनको 7 डेज का नोटिस जारी करेगी और उनसे कहेगी कि आप अपना ओरिजिनल प्लॉट अपने यहाँ स्थानीय निकाय में सरेंडर कीजिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर उसकी एक सार्वजनिक विज्ञप्ति भी निकाली जाएगी और 7 डेज का टाइम दिया जाएगा। यदि ओरिजिनल प्लॉट होल्डर 7 डेज के अंदर अपना पट्टा सरेंडर कर देता है तो सभी को फ्री होल्ड पट्टा मिल जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि ओरिजिनल प्लॉट होल्डर ने भी अपना पट्टा सरेंडर नहीं किया है तो स्थानीय निकाय उस पट्टे को कैंसिल कर देगी और उसके बाद में जिन्होंने भी सब डिवीजन के लिए अप्लाई किया है उन सभी को पट्टा जारी कर दिया जाएगा और जिसके पास ओरिजिनल पट्टा है वो व्यक्ति कभी भी अपना पट्टा सरेंडर करके अपना ओरिजिनल पट्टा प्राप्त कर सकता है। इस महत्वपूर्ण बदलाव से बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास सब डिवीजन वाले प्लॉट थे वो सभी फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं और जनरली हम देखते हैं कि फ्री होल्ड पट्टा लेने से
आप उस पट्टे को बैंक में मॉर्गेज रख सकते हैं, इजीली लोन प्राप्त कर सकते हैं और आपको इसका क्लियर टाइटल मिल जाएगा। विष्णु सर, आपने इस प्रावधान को तो हमें बहुत आसानी से समझा दिया, लेकिन कुछ लोग फ्री होल्ड पट्टा लेना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि नगर निकायों द्वारा इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। पहले उस भूमि का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि जब तक मौका मुआयना नहीं होता है तब तक इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है और इस सारी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। और अगर कहीं वो भूखंड खाली है, भूमि खाली है, तो इस पे रिडेम्पशन जो राशि है वो बहुत अधिक लगती है। क्या इस प्रक्रिया में भी कोई बदलाव किया गया है? यदि किया गया है तो आप उस महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में हमें बताइए। आपने जो अभी मौका निरीक्षण की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन शहर के संग अभियान में एक महत्वपूर्ण बदलाव मौका निरीक्षण के बारे में किया गया है। अब किसी भी कार्य के लिए मौका निरीक्षण बंद कर दिया गया है, जैसे वो स्कीम का पट्टा लेना हो, 69 का लेना हो, नाम ट्रांसफर हो, रिकॉन्स्ट्रक्शन हो, किसी भी कार्य के लिए स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मौका मुआवना निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि बिना मौका मुआवना कैसे मालूम चलेगा कि भूखंड खाली है, उस पर बना हुआ है, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि कोई बात नहीं, हम मौका निरीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन आपको वहाँ उस प्लॉट की फोटोग्राफ्स देनी होगी, गूगल लोकेशन देनी होगी और सेल्फ सर्टिफाइड देना होगा। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि साहब ये मकान खाली है, बना हुआ है, उसके आधार पर आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक रिडम्पशन चार्जेज, पुनर्ग्रहण चार्जेज की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुनर्ग्रहण चार्जेज में भी 75% की छूट दी गई है। आपका जो भी चार्जेज बनता है उसमें 75% की छूट दी गई है और 31 दिसंबर 2019 तक का ही पुनर्ग्रहण चार्जेज कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें भी 75% की छूट दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि पहले पट्टा लेने से पहले जब हम ओरिजिनल पट्टा सरेंडर करते थे तो 100 रुपये के स्टाम्प पे हमें सरेंडर करना पड़ता था, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो सरकार ने इस प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। अब आपके पास जो ओरिजिनल पट्टा है वो वहाँ जमा कराइए और आपको फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा। सर, इस समस्या का समाधान तो आपने बहुत ही आसानी से हमें बता दिया, लेकिन देखा गया है कि जब भी किसी तरह के पट्टे जारी करने होते हैं तो उसमें सरकारी अधिकारी के अलावा साथ साथ मेयर या सभापति के भी हस्ताक्षर किए जाते हैं और देखा जाता है कि इन हस्ताक्षर की पेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं इतना अधिक समय लग जाता है कि लोग हताश होने लग जाते हैं। क्या सरकार ने इस समय में लगने वाली समस्या के निवारण के लिए भी कोई प्रावधान किए हैं? अगर किए हैं तो उसके बारे में भी बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की जानकारी में लाया गया है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं उसके अंदर सरकारी अधिकारियों के अलावा भी मेयर, सभापति के साइन होते हैं और जब मेयर और सभापति के पास फाइल जाती है तो कई महीनों तक वो फाइल वापस नहीं आती। तो सरकार ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने अब आदेश निकाल दिया कि कोई भी अधिकारी जो आयुक्त होता है उसके द्वारा जब मेयर और सभापति को फाइल भेजी जाएगी तो मेयर और सभापति को विद इन 3 डेज, हाँ साथियों, विद इन 3 डेज उस प्रकरण को कंप्लीट करके वापस अधिकारियों के पास फाइल भिजवानी होगी। 3 दिन के अंदर यदि ये फाइल वापस नहीं आती है तो अधिकारियों को, जो भी आयुक्त है, अधिशासी अधिकारी है, उनको ये पावर दी है सरकार ने कि वो अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण बदलाव से जो प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर पट्टे लेने में समय लग रहा था, अब वो समय नहीं लगेगा। सर, अब हमें समझ में आ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में, इसलिए ये अभियान दिन प्रतिदिन पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब हम रजिस्ट्री के लिए या किसी भी प्रकार के पट्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें उस समय पर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समय पर हम पट्टा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले प्रॉपर्टी का पट्टा इशू हुआ, फिर एक्स के पास गई, वाई के पास गई, फिर उसका नाम ट्रांसफ़र हो गया, फिर हमने परचेज की। तो इस तरह से बहुत सारा चेन डॉक्यूमेंट हो जाता है। सरकार के ध्यान में लाया गया कि ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन जो मिड में या शुरू में कुछ डॉक्यूमेंट जो भी आवेदन करता है उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव और किया गया है और सरकार ने यह कहा है कि आपके पास यदि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास फोटो है, कॉपी है, और आपके पास यदि चेन डॉक्यूमेंट में से बीच में से कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको स्थानीय निकाय में पट्टे के लिए अप्लाई करना है, आपसे इस बारे में शपथ पत्र लिया जाएगा और 7 दिन की पेपर में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यदि किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं आती है तो आपसे शपथ पत्र लेकर सरकार के द्वारा फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी सर, आपने इतने आसान तरीके से हमें इन नए बदलावों के बारे में समझाया। तो दर्शकों, ऐसे और भी नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत और कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इससे जुड़े हुए हमारे वीडियोस आप देखते रहें। जल्द हाजिर होंगे आपके लिए लेकर के काम की बात विष्णु गोयल के साथ में। धन्यवाद।